हाय फ्रेंड्स, टुडे इज़ द 4th of May और आज से हमारे लॉकडाउन का थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है, लॉकडाउन 3.0, राइट। और जैसा आपसे कल मैंने वादा किया था, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनेंगे। देखिए, भगवान राम की कहानी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में तरह तरह से बहुत बड़े बड़े महाकवियों ने लिखी हैं, सुनाई हैं। और इनमें से तीन नाम खासकर सामने आते हैं। एक है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने करीब 7,000 साल पहले भगवान राम की कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम था रामायण। और फिर हो गया आपका 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस। तो इनमें कंफ्यूज ना हो आप लोग, रामायण अलग ग्रंथ है, रामचरितमानस अलग ग्रंथ है। दोनों का तात्पर्य है सिर्फ भगवान राम से जुड़ी हुई उनकी जीवन की कहानी का, कथा का, और उन्होंने जो कार्य किए उनका। फिर दक्षिण भारत में महाकवि कंबन, उन्होंने भी एक रामायण लिखी, वो वहाँ पे भी बहुत प्रसिद्ध हुई। मैंने सिर्फ रामचरितमानस पढ़ी है और ईश्वर की कृपा से 2 बार पढ़ी है और अब ये तीसरी बार है। और मुझे लगता है, ऐसा मुझे विश्वास है कि मैं तीसरी बार 17 तारीख तक इसको संपन्न कर लूँगा, इसका तीसरा एक रिपीट कर दूँगा इसको मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास जी थे कौन। देखिए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, गांव था राजापुर, और ईयर था 1554, 1554। तो समझ लीजिए करीब 500, पौने 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। जन्म के कुछ टाइम के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, और इनको एक इनके घर की नौकरानी ने पाला, फिर उसका भी देहांत हो गया। तो खैर, विद्वान बहुत थे। और मैं आज आपको सही बताऊं, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। रामचरितमानस इन्होंने अवधी में लिखी। अवधि उस समय लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरियाज़ में, बिहार, मध्य प्रदेश, तो नॉर्थ की एक ऐसी भाषा थी नॉर्थ इंडिया की कि जिसको लगभग सभी हिंदी बोलने वाले समझ ही लेते थे। साधारण भाषा में लिखी, इसके पहले संस्कृत में लिखे जाते थे सारे ग्रंथ। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि हम इसको ऐसी भाषा में लिखेंगे जो एक कॉमन मैन समझ ले। भगवान को समझना सिर्फ उसी का अधिकार नहीं होता है जो संस्कृत जैसी कठिन भाषाएं जानता हो। भगवान को समझने का अधिकार सबको है, एक किसान को भी है, एक मजदूर को भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रामचरितमानस अवधी में लिखी। हालांकि बहुत संस्कृत का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। कहानी यहाँ पे ये है कि 29 ईयर्स की एज में इनकी एक बहुत सुंदर महिला के साथ शादी हो गई और उसके प्रेम में इतने ये पागल हो गए कि इन्हें वो पत्नी के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था। तो एक दिन पत्नी का भाई बुलाने आया और पत्नी चली गई। अब ये साहब भी पीछे 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 चल दिए। जब उनकी पत्नी ने इन्हें देखा कि क्या, बहुत एम्बैरस हो गई, तो कहने लगी कि ये जो हाड़ मांस का मेरा बना हुआ शरीर है, हड्डी और मांस का, इससे इतना प्यार है, अगर इसका थोड़ा सा भी तुम्हें भगवान राम से होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया होता। इन्हें बात बहुत कड़वी लग गई, दिल को इनके झंझोड़ गई। और फिर इन्होंने सोचा कि अब बाकी की ज़िंदगी तो भगवान राम को ही समर्पित है। ठीक है, तो ये कहानी में एक कहानी है और हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि अगर हमें कोई बात कड़वी लगती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कोई अपनी पत्नी के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया या कोई उसको पलट के जवाब नहीं दिया कि ये क्या कह रही हैं आप। नहीं, इन्होंने उस एनर्जी को पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करके, एनर्जी में, उस गुस्से को, और इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर डाली। इसके सिवा भी इन्होंने बहुत सी
बहुत से काव्य लिखे हैं, बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे महान धरोहरों में से एक है। और मैं आपको खुद बता सकता हूँ, मैंने भी इसे 2 बार पढ़ा है और इसका एक एक दोहा, एक एक लाइन कोटेशन के लायक है। ओके, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। हुआ ये कि भगवान शिव जी राम के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े कि अपने पिता समान समझते थे राम को, और नेचुरली सीता को माता। तो बात ऐसी हुई कि जब सीता का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, और राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में इधर उधर सीता को ढूंढते फिर रहे थे, तो शिव जी ने उनका ध्यान किया और शिव जी ने उनके पैर छुए और कहा कि प्रभु, आप मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उनके साथ में, शिव जी के साथ में, उनकी पत्नी सती बैठी हुई थी। तब शिव जी जंगलों में निवास करते थे। उन्हें बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा मेरा पति शिव, जो कि तीनों लोकों का स्वामी है, जिसकी तीसरी आंख खुल जाए तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए, वो एक राजा के राजकुमारों के आगे पैर छू रहे हैं, ये क्या बात है। और उनके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। अच्छा नहीं लगा उन्हें कि मेरा इतना बड़ा पति एक छोटे से राजकुमार को, और वो भी कैसा राजकुमार जिसकी पत्नी का हरण हो चुका है, ढूंढ रहा है इधर उधर, और मेरे स्वामी उसके पैर छू रहे हैं, उसे तात कह रहे हैं। तात मतलब पिता भी होता है, बड़ा भाई भी होता है। तो शिव जी ने उनके मन की बात जान ली। शिव जी ने कहा, देखो, ईर्ष्या को मन में मत लाओ, राम मेरे पिता समान है। ओके, तो आप इस बात को अपने मन से एकदम निकाल दो। उन्होंने समझाया कि जैसे विचार होते हैं आदमी वैसा ही बन जाता है, तो इस तरह के नेगेटिव विचार को अपने मन में सोचो भी मत लाने के लिए। लेकिन सती तो सती थी, उनके मन में वो विचार रहा। फिर शिव जी ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है, तुम्हें नहीं लगता कि राम मुझसे ज़्यादा महान है, तो तुम उनकी परीक्षा ले लो। तो सती ने कहा, मैं तो सोच ही रही थी परीक्षा लेने की बात, मैं जाओ जैसे मर्जी परीक्षा ले लो। तो सती ने कहा, ठीक है, मैं आज शिव जी को बता ही देती हूँ कि वो कितने गलत व्यक्ति को अपने पिता समान मानते हैं। जंगल में वो चली गई और सीता का रूप धारण कर लिया उन्होंने। सीता का रूप धारण करके अचानक से राम के सामने आ गई और लक्ष्मण तो नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण ने सोचा सीता मैया है, लेकिन राम पहचान गए। राम पैरों पे गिर पड़े उनके, और उन्होंने कहा, माते, अरे आप इस समय जंगल में यहाँ कैसे, और भगवान शिव कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पिता समान भगवान शिव, कहाँ पे हैं आप अकेले कैसे? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? ऐसा सुनना था कि इन्हें तो काटो तो खून नहीं। इनका तो सारा सती का वो प्लान चौपट। अब इनको भी समझ में आ गया कि राम तो अंतर्यामी है, इसी वजह से शिव जो हैं इतना मानते हैं। अब ये वापस गई, इनका मुंह उतरा हुआ था, शिव जी तो समझ गए थे। शिव जी ने कहा, क्या हुआ? इन्होंने झूठ बोल दिया। इन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं गई बस ऐसी आ गई। शिव जी ने कहा, नहीं बताओ मुझे, लेकिन सती ने बताया नहीं, सच्चाई नहीं बताई सती ने। अब हुआ ये कि शिव जी को इतना दुख हुआ इस बात का इतना उनका हृदय फटने लगा। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुमने तो मेरी माता सीता का रूप धारण किया, मैंने तो तुम्हें जंगल में उस रूप में देखा है जब तुम सीता बनी थी। मैं तो तीनों लोगों पे नज़र रखता हूँ, अंतर्यामी हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। सती को अपनी भूल का एहसास हुआ और सती का भी हृदय फटने लगा बिल्कुल। अब यहाँ से शिव जी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अब उनका जंगल में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसी जंगल में उनके पिता समान, उनके बड़े भाई समान, जिसकी पूजा करते थे, राम की परीक्षा उनकी पत्नी ने ली। कैसे रहते हैं इस जंगल में? कैलाश पर्वत की तरफ निकल गए, पीछे पीछे सती भी निकल गई। वहाँ करीब 80,000 साल तक शिव जी ने तपस्या की, क्योंकि शिव जी के शरीर में इतना
इतना एक जिसे कहते हैं हृदय के टूटने से इतना विष व्याप्त हो गया था, इतनी अग्नि जल रही थी कि जिसके बस की बात नहीं। उसको शांत करने के लिए उन्हें कैलाश पर्वत पे जाना ही पड़ा। जब उनकी तपस्या टूटी, उनका गुस्सा कम हुआ, तो देखा सती वहाँ बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सती देखो, अब मेरा और तुम्हारा पत्नी और पति का संबंध तो नहीं रह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूँ। अचानक क्या हुआ, अब आप देखते हैं कि सती जो हैं ये महाराजा दक्ष की पुत्री हैं। प्रजापति, दक्ष प्रजापति। दक्ष कौन है? दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हैं। दक्ष की 24 बेटियां हैं। 24 बेटियों में से एक बेटी सती है। सती का मतलब है सत्य बोलने वाली, सच। ओके। तो इनकी शादी से खुश नहीं थे। दक्ष जो है पिता महाराजा, वो खुश नहीं थे और रिश्ता तोड़ दिया था। इस दौरान इनको आकाशवाणी होती है कि दक्ष जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने उन्हें बहुत ऊंचा उठा दिया है और देवताओं में बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, और एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसके बाद ये और इनका ऊंचा स्थान हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें शिव जी को नहीं बुलाया, अपने दामाद को नहीं बुलाया। सती का कलेजा फट गया बिल्कुल। ये कैसे? मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मेरे पति को बुलाया नहीं, वो भी इतना महान पति, शिव, तीनों लोकों का स्वामी। ये चल पड़ी अपने पिता की तरफ। जब वहाँ पहुँची, लेकिन इसके पहले शिव कह चुके थे कि देखो, उस जगह मत जाना जहाँ पे तुम्हें बुलाया ना गया है। जहाँ पे बुलाया ना गया हो वहाँ सिर्फ 3 जगह जाया जाता है। मित्र के यहाँ जाया जाता है, समझ रहे हैं आप? हितैषी के यहाँ जाया जाता है। हितैषी मतलब वेल विशर, ओके, के यहाँ जाया जाता है बिना बुलाए। और बिना बुलाए कहाँ जाया जाता है? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। ओके, ये 3 जगहों के सिवा आप कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, आपका अपमान होगा। कहाँ कहाँ? मित्र के घर। मित्र के घर बुलावे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको वहाँ बुलावे की ज़रूरत है तो मित्रता नहीं है। दूसरा हितैषी, जो आपका वेल विशर है। ओके। और तीसरा वैद्य के घर। बाकी आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, और तुम जाओगी सती, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, मत जाना। लेकिन सती ने फिर नहीं सुना, दूसरी बार अपने पति की बात नहीं मानी, चली गई। देखा तो वहाँ शिव जी का कोई स्थान नहीं था, कोई सिंहासन उनके लिए नहीं रखा था। बाकी हजारों लाखों देवता, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए हुए थे। ओके, लेकिन अपनी माँ से इन्होंने बात की फिर कि ये क्या है। तो माँ थोड़ा समझती थी, लेकिन बाकी बहनें और पिता ने तो इनकी जो बेइज्जती सती की है कि पूछो मत। सारी भरी सभा में बहुत बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की इनसे बिल्कुल वो नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। और जो यज्ञ जल रहा था उसमें ये कूद पड़ी। अब यज्ञ में कूद पड़ने का मतलब तो है कि भस्म हो गई। तो ये भस्म हो गई, लेकिन भस्म होने से पहले इन्होंने प्रार्थना की शिव से कि आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं जलूंगी नहीं पूरा, चाहे मेरा शरीर कितना राख हो जाए, मेरी आत्मा ऐसे ही रहेगी। शिव जी आए और उनका, बोलो तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, जन्म जन्म में आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा तथास्तु, और शिव जी भी चले गए। और शिव जी ने के जो वो थे, सेना थी उनकी, उन्होंने वो यज्ञ तो नहीं होने दिया, लेकिन शिव जी फिर कैलाश पर्वत चले गए। शिव जी ने फिर दूसरा विवाह नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, हजारों साल बीत गए और सारे देवताओं को चिंता होने लगी कि शिव जी को विवाह करना चाहिए। शिव जी ने दूसरा विवाह अपना पार्वती से किया, क्योंकि पार्वती का मतलब होता है पर्वत में रहने वाली। और पार्वती हिमाचल में पैदा हुई, और यही सती का अवतार थी वो। और भगवान राम के कहने से ही शिव जी ने दूसरा विवाह पार्वती से किया, जिनको आज हम शंकर पार्वती के जोड़े के रूप में जानते हैं, पूजा हो करते हैं सारे संसार में उनकी लोग। तो आप ये देखिए कि ये पहली कहानी थी हमारी। इससे शिक्षा आपको क्या मिलती है आप खुद जान सकते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो ये कि कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ईर्ष्या तो देवताओं को भी शोभा नहीं देती। सती देवी थी, लेकिन उन्होंने ईर्ष्या की। मन में शंका, कभी भी शंका नहीं लानी चाहिए मन में। एक बार शंका का बीज पैदा हो जाए तो फिर वो बीज वैसे ही पनपता रहता है, पेड़ बन जाता है। ओके।
तो बीज पनपने ही ना दें। इसीलिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सोच समझ के सोचें। करना तो दूर की बात है, सोचना भी सोच समझ के। सती ने सोच समझ के नहीं सोचा, ओके, तो उसका फल उन्हें ऐसा मिला। और अब जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है उसकी बात मानने में कोई नुकसान नहीं है। शंकर तो गुरु हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना है तो भाई मत जाओ, आपसे तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, ओके। जो भी आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे मानने में कोई नुकसान नहीं है। तो ये आज मेरी पहली कहानी थी रामचरितमानस की। अगर आपको पसंद आई हो तो बताइएगा, और अपने माता पिता, दोस्तों, सबको सर्कुलेट करिए। शायद उन्हें भी पसंद आए। अगर आपको पसंद आई होगी तो उन्हें भी पसंद आएगी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे कल। शुक्रिया।